हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ध्यान से समझेंगे। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि टेंस हम एक एक स्टेप आपको बताने वाले हैं। हमने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत डिटेल में पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस को मैंने अलग अलग पार्ट में अच्छे से समझाई। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत ध्यान से समझेंगे। देखते हैं, एक एक स्टेप बताना होगा हमें। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस पूर्ण वर्तमान काल होता है वह कार्य, वह क्रिया जो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। ओके, इसका इंट्रोडक्शन मींस परिचय या पहचान। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। ओके, लिखा है यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है। मींस पढ़ लिए हैं, चले गए हैं, खा लिए हैं, आ है, ई है। जैसे बच्चे स्कूल से आ गए हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा लिए हैं, माताजी खाना बना ली है, ई है, आ रहा है सर। तो इस तरह से वाक्यों के अंत में आपको पहचान करना होगा, ठीक है। तो आ है, ई है, ए है, मतलब पढ़ लिए, सो लिए, खा लिए, हंस लिए, बोल लिए, ए है। आदि की मात्रा प्रकट है, ये सब मात्रा ही तो है, आ ए की मात्रा ही लास्ट में प्रकट होती है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये तो पहचान हो गई, हम लोग समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ लगती है। ओके ना, मतलब जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, अच्छा क्रिया के अंत में समझाना बाकी रह गया है। जैसे पढ़ना से पढ़ लिए हैं, सोना से सो लिए हैं, खाना से खा लिए हैं, या पढ़ चुके हैं, खेल चुके हैं, खा चुके हैं, सो चुके हैं, नहा चुके हैं, जा चुके हैं। जो भी क्रियाएं होती है उसमें चुका, चुकी, चुके या आ ई ए की मात्रा लगाओ, यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। ओके, अब रूल देखते हैं। रूल में हमने लिखा विद सिमिलर सब्जेक्ट। विद मींस के साथ, सिमिलर सब्जेक्ट एक वचन करता। एक वचन कर्ता के साथ हमें क्या लगाना होगा, हैज। क्या लगाना होगा, हैज लगाकर वर्ब के थर्ड फॉर्म। बस ये ध्यान देना है कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, अभी से बता देते हैं, हमेशा थर्ड फॉर्म से ही बनता है। सब में सहायक क्रिया अलग लगती है, बस इतनी सी बात है। उसके बाद विद प्लूरल सब्जेक्ट मींस बहुवचन कर्ता। लिखा है विद प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता के साथ के बाद क्या लगाते हैं, हैव। क्या लगाते हैं, हैव लगाकर वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है आपको ये देखना होगा, समझना होगा। आपके पास यदि कोई भी ग्रामर बुक होगी जिसमें वर्ब दिया रहता है, उसमें सभी पांचों फॉर्म्स होते हैं। आपको लर्न नहीं करना, सिर्फ समझना है, कंसेप्ट जाननी है। अब चूंकि बहुत डिटेल हो जाएगा मुझे बताने में थर्ड फॉर्म, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कुछ चीजें मैं आपको बता ही दूं। आगे देखते हैं, कुछ पैटर्न भी है। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव, आपको भी पता है। सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज, सब्जेक्ट के बाद प्लूरल होगा तो हैव, ठीक। और वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस, विद, टाइम, इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। इतना समझ में आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, सिंगुलर प्लूरल क्या है, उनके साथ क्या सहायक क्रिया लगती है, उसकी पहचान क्या है, पैटर्न क्या है, मैंने इतना बताया। अब एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल्स। बच्चे परीक्षा से पहले अपना पाठ याद कर लिए हैं। कौन याद कर लिया है, बच्चे। ये आपको देखना होगा, बच्चे। चाइल्ड मींस बच्चा होता है, चिल्ड्रन मींस बच्चे होता है। मींस ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। अब आपको भी पता है विद प्लूरल सब्जेक्ट क्या लगाते हैं, हैव लगा के थर्ड फॉर्म। तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, CHILD, चाइल्ड मींस बच्चा, इसमें REN लगा दीजिए, चिल्ड्रन मींस बच्चे। हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब हमको लगानी है हैव। ओके, हैव चूंकि बहुवचन के साथ हैव लगती है। अब लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लीजिए, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो एकदम पीछे जाएंगे, लिए हैं, ए हैं, लगाना है यहाँ पर। तो याद करना, याद करना क्या होता है, लर्न, LEARN। थर्ड फॉर्म बनाना होगा, सिर्फ टी लगा देंगे इसी में, लर्ट। क्या पढ़ते हैं, लर्ट। ओके, सो ये लर्ट थर्ड फॉर्म हो गया। सो चिल्ड्रन हैव लर्ट, याद कर लिए हैं, हो गया। क्या याद कर लिए हैं, अपना पाठ, यही बचा। तो चिल्ड्रन के साथ देखिए बच्चे है ना, चिल्ड्रन के साथ अपना क्या डियर होता है। क्या होता है, डियर। तो THEIR, डियर। और पाठ के लिए क्या होगा, लेसन, LESSON। ओके, लेसन। परीक्षा से पहले, यही बचा ना, तो से पहले शब्द के लिए बिफोर लगाना है, BEFORE, बिफोर। परीक्षा के लिए एग्जामिनेशन होता है, आपको आगे लिख देना होगा।
EXAMINATION फुल स्टॉप। ओके ना, पढ़ते हैं एक बार। सो चिल्ड्रन हैव लर्नड देयर रिलेशंस बिफोर एग्जामिनेशन। मस्त है ना, आया समझ में कुछ? देखना ये है कि बच्चे प्लूरल था इसलिए हैव लगानी पड़ी, और याद करने के लिए लर्न होता है बल्कि थर्ड फॉर्म लगानी, इसलिए लर्न मैंने थर्ड फॉर्म कर दिया। अब पीछे से आगे आएंगे तो क्या याद किए हैं? अपना पार्ट दियर रिलेशन हो गया परीक्षा से पहले बिफोर एग्जामिनेशन। अगला एग्जांपल, माताजी रसोई में खाना बना ली है। कौन बना ली है? माताजी। माताजी क्या होगा? मदर। मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि कोई भी माँ हो किसी की भी वो सिंगुलर सब्जेक्ट होती है, इसलिए क्या लगानी है हमको? हैज। तो मदर हैज बना ली है। खाना बनाने के लिए क्या होता है? कुक। कुक होता है COOK, इसमें ईड लगा देंगे थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सो मदर हैज कुक्ड, क्या बना ली है? खाना। पीछे से आगे बढ़ना होगा तो फूड। मदर हैज कुक्ड फूड। कुक्ड फूड क्या पढ़ेंगे? मदर हैज कुक्ड फूड। रसोई में क्या होगा? इन द किचन। लिख दीजिए यहां पर इन द KITCHEN, किचन। एक और भी है लास्ट, पिताजी दफ्तर में अपना कार्य कर चुके हैं। इसमें चुके हैं आगे। ओके ना, तो कौन कर चुके हैं? पिताजी। क्या होगा? फादर। फादर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज लगाना। फादर हैज क्या कर चुके हैं? कार्य कर चुके हैं। कर चुके हैं, करने के लिए डू होता है। सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। सो फादर हैज डन, DONE, डन, कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? अपना कार्य। पिताजी के साथ अपना कहना चाहिए हिज वर्क। ओके ना, कहां कर चुके हैं? दफ्तर में, इन द ऑफिस। लास्ट में लिख दीजिए आप, यहीं पे लिख देते हैं इन द ऑफिस। आया समझ में? देखिए कितना ज्यादा आसान है, सिर्फ आपको ये समझना है, पहचान क्लियर होनी चाहिए। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए की मात्रा लगा होगा। फिर आपको सब्जेक्ट देखनी है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज लगानी है, प्लूरल होगा तो हैव लगानी है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी वर्ब होगा थर्ड फॉर्म, आप डिक्शनरी की हेल्प ले लो, बुक्स की ले लो, नेट की ले लो, गूगल की ले लो, जो भी आप जिस तरह से भी करना चाहो। आप प्लीज सेल्फ प्रैक्टिस भी करो, इसको जल्दी से नोट करो। दो चार बड़ा बड़ा सेंटेंस देते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो, प्लेस भी, टाइम सब, ये सारी चीजें बड़ा बड़ा करके देते हैं। जल्दी से नोट करो इसको आप जल्दी से। अब हम ये देखते हैं ना कि थर्ड फॉर्म कैसे बनाया जाता है। ओके, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा एक कंसेप्ट है। देखिए मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है ना, वो विशेष रूप से दो ही प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है वीक वर्ब और दूसरी होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब। जितने भी वीक वर्ब होते हैं उसका सेकंड व थर्ड फॉर्म बनाने के लिए अक्सर आप चाहे जितना भी वर्ब आप ढूंढ लो, मैं आपको 5000 वर्ब दूंगा, उन सब में आप ढूंढ लो, उसका सेकंड व थर्ड बनाने के लिए हमेशा आपको डी या ईडी या टी लगाकर ही थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म बनाया जाएगा। आप ये ऐसे समझ लो कि जिन क्रियाओं का सेकंड व थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी, ईडी या टी का प्रयोग करना हो, वो आपके जो है कौन से वर्ब कहलाते हैं? वीक वर्ब। जैसे मैंने लिख दिया PLAY, प्ले, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना है तो इसमें क्या लगेगा? ED लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ED लगा करके थर्ड फॉर्म करते हैं। तो ये कौन सी वर्ब है? वीक वर्ब है। ओके ना, इस तरह से और भी आप वर्ब बोलो। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था लर्न, है ना? लर्न में थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी, ED नहीं लगता लेकिन टी लगता है, आपने देखा होगा, भी बताया मैंने। तो लर्न करते हैं, लर्न, ये भी थर्ड फॉर्म है। उस तरह से आप कोई भी एक वर्ब आप बोलोगे जिसमें डी, ईडी या टी लगा करके बनाया जा रहा है सेकंड थर्ड फॉर्म, वो आपका वीक वर्ब कहलाती है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या है वो भी देखते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब में बहुत ज्यादा आसान है ये। जिन क्रियाओं का सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी, ईडी या टी का प्रयोग ना करके, समझिएगा यहाँ पर, जिन क्रियाओं का सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी, ईडी, टी का प्रयोग ना करके बल्कि बीच के वावेल को चेंज कर देते हैं या उनके रूप को बदल देते हैं, वो स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाते हैं। ओके, चेंज द वावेल ऑफ द वर्ब और चेंज द फॉर्म of the verb।
आपको देखना होगा या तो उसके रूप बदल जाएंगे, पूरी तरह से बिल्कुल रूप बदल जाएंगे, और या तो बीच के वावेल चेंज हो जाएंगे। ओके ना, उसके वावेल जो भी बीच में होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे आई मैं बोलूं गो, है ना, ये सेकंड फॉर्म होगा वेंट। क्या होगा? वेंट। तो आपने क्या देखा, गो से वेंट हो गया, मतलब पूरी रूप चेंज हो गई, वावेल चेंज नहीं हुआ है, पूरी पूरी रूप चेंज हो गई। और थर्ड फॉर्म गॉन हो गया। देख रहे हैं कितना ज्यादा आसान है। तो देखिए GONE, इसमें भी पूरी पूरी रूप चेंज हो गई है। राइट यदि मैं बात करूं RITE, सेकंड फॉर्म WROTE, यहां पर देखिएगा ध्यान से, जो आई है देखिए यहां पर ओ हो गया है, मतलब बीच का वावेल चेंज हो गया है ना। थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा, WRITTE है, इसका रूप ही चेंज हो गया, मतलब या तो वावेल चेंज कर देना या तो रूप ही पूरा चेंज कर देना है, वही आपका जो है स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाएगा। या दूसरी तरीका ये समझ लीजिए कि जिनका सेकंड व थर्ड फॉर्म बनाने के लिए DEDT का प्रयोग नहीं किया जाए, ओके, वो स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाते हैं। कुछ समझ में आया आपको? इसीलिए जल्दी से नोट कर लो आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ध्यान से समझते हैं। ओके, तो राम अपने पिता के साथ खेत की जुताई कर चुका है, इसमें हम आपको प्लेस विद टाइम बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट निकालना है, कौन खेत की जुताई कर चुका है? राम। राम किसी का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगाना है हमको? हैज। ये तो आप जानते हैं ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हैज लगाना है हमको। तो राम हैज, जुताई करना क्या होता है? प्लाउ। क्या होता है? टिल भी होता है और प्लाउ करना है हमको, PLOUGH होता है। ये कौन सा वर्ब है? आप चेक कर लो ना, क्योंकि इसमें वावेल चेंज नहीं होना है, ईडी लगा दो आप। देखो अक्सर मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको जो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना है वो वीक वर्ब से ही बनाना है, क्योंकि वीक वर्ब होता है ये, ठीक है ना, बहुत कम ही स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ठीक। सो राम हैज प्लाउड, क्या कर चुका भैया? खेत की जुताई कर चुका है, प्लाउड द फील्ड, FIELD। सो राम हैज प्लाउड द फील्ड अपने पिता के साथ, यही बचा। तो सबसे पहले के साथ लिखेंगे, WITH, विद, फिर के साथ हो गया, फिर अपना किस में लिखा? राम के साथ अपना की एनर्जी हिज, फिर पिता, सो विद हिज फादर। आया समझ में? राम हैज प्लाउड द फील्ड विद हिज फादर, इट मींस यहां से राम हैज प्लाउड द फील्ड विद हिज फादर। ओके, दूसरा वाला देखते हैं। हम अपने मित्रों के साथ उस मैदान में आज सुबह ही क्रिकेट खेल चुके हैं। कौन खेल चुका है? हम के लिए क्या होगा? वी। क्या होगा? वी। प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, क्या लगाना आपको साइड किया? हैव। सो वी हैव, खेल चुके हैं, खेलना क्या होता है? प्ले। ये भी वीक वर्ब है, ईडी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सो वी हैव प्लेड, हम खेल चुके हैं। क्या खेल चुके हैं? क्रिकेट। आइए लगाते हैं CRICKET, क्रिकेट। ओके, आज सुबह ही, ये आपका टाइम है। रूल क्या कह रहा है? प्लेस आता है, विद आता है, उसके बाद टाइम आता है, इट मींस टाइम हमेशा लास्ट में लिखना आपको। तो आज सुबह ही ये आपको लास्ट में लिखना होगा। और आगे बढ़ते हैं, उस मैदान में है, सबसे पहले इन में के लिए, फिर उस के अंदर से लिखना होगा। तो इन दैट, उसके लिए दैट होगा। तो इन दैट, मैदान के लिए क्या होता है? FIELD। ओके ना। सो इन दैट फील्ड, किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा के साथ, देखिए यहां पर विद मींस के साथ होता ही है, फिर अपना की अंग्रेजी, तो वी के साथ अपना की अंग्रेजी। आप देखिए फंडामेंटल ऑफ यदि सेकंड वाला वीडियो मेरा जाके देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें मैंने बिल्कुल डिटेल में बताई है, प्लीज एक बार चले जाइए ना, देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो के साथ के लिए विद, फिर अपना की अंग्रेजी। तो वी के साथ अपना की स्पेलिंग मैं सिर्फ लिखूंगा, बताऊंगा नहीं, आवर होगा, OUR, विद आवर, फिर मित्रों के अंदर लिख देना है, क्या होता है? फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। कुछ बच रहा है क्या? आज सुबह ही, क्या होगा? आज सुबह ही, तो पहले सुबह ही लिखना है। इन द मॉर्निंग, ध्यान दीजिएगा, मॉर्निंग इवनिंग कभी अकेले नहीं आता, मे ना हो फिर भी इन लगाना होगा आपको। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको इन द MORNING, इन द मॉर्निंग, आज के लिए टुडे,
ओके, तो पढ़ते हैं एक बार इसको। वी हैव प्लेड क्रिकेट इन दैट फील्ड विद आवर फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग टुडे। अगला एग्जांपल देखते हैं। वे अपने पड़ोसियों के साथ इस जलसे में भाग ले चुके हैं। कौन भाग ले चुका है? वे के लिए क्या होगा? दे भी प्लूरल है, क्या लगाएंगे? हैव। सो दे हैव भाग ले चुके हैं, क्या होगा? तो भाग लेना क्या होता है? टेक पार्ट होता है, पार्टिसिपेट भी होता है, जो भी आप कहो। सो दे हैव टेकन पार्ट, TAKE होता ही है, टेकन पार्ट कर देंगे तो भाग लेना हो जाएगा। ओके, सो दे हैव टेकन पार्ट, वे भाग ले चुके हैं। कहां? इस जलसे में, यही ना? तो इन दिस फंक्शन में के लिए इन, उसके बाद फिर इसका स्पेलिंग आएगा। सो इन दिस फंक्शन, FUNCTION, इन दिस फंक्शन, किसके साथ? अपने पड़ोसियों के साथ। ओके, तो के साथ के लिए विद होगा, यहाँ पर वही पुराना चीज आप जानते ही हैं। विद के बाद फिर अपना की एनर्जी आएगी, विद के बाद फिर अपना की एनर्जी क्या होगा? तो दे के साथ अपना की स्पेलिंग, मतलब वे के लिए दे होता है, दे के साथ अपना की एनर्जी दिए। पड़ोसी के लिए नेबर होता है, आप पता ही आपको, NEI क्या होगा? NEIGHBOUR, पड़ोसियों है तो आप नेबर्स कर सकते हो। ओके ना? क्लियर हुआ? एक बार फिर देखते हैं। सो दे हैव टेकन पार्ट या पार्टिसिपेटेड इन दिस फंक्शंस विद देयर नेबर्स। आगे देखते हैं। मैं आज अपने बड़े भाई के साथ इस शहर का दौरा कर चुका हूं। कौन दौरा कर चुका है? मैं क्या होगा? आई को भी प्लूरल माना गया है, इसलिए हैव लगाना है। सो आई हैव। ओके, दौरा करना क्या होता है? विजिट होता है, VISIT, इसमें ED लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, विजिटेड। सो आई हैव विजिटेड, मैं दौरा कर चुका हूं, हो गया। किसका? इस शहर का। आई हैव विजिटेड दिस सिटी, दिस CITY। यहाँ का के लिए कुछ नहीं लगाना है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनके साथ प्रीपोजिशन हाइड हो जाता है, छिप जाता है, उसी में समाहित रहता है, लिखना नहीं होता है। अब कुछ के साथ लिखना ही पड़ता है, उसको वर्ड विद प्रीपोजिशन कहते हैं। ये आगे मिलेगा, बहुत डिटेल में दूंगा। ओके, सो आई हैव विजिटेड दिस सिटी, मतलब इस शहर का दौरा कर चुका हूं। किसके साथ? अपने बड़े भाई के साथ। ये बचा देखिए, इतना बड़ा विद है, तो सबसे पहले के साथ लिखेंगे, विद के बाद फिर अपना की एनर्जी आएगा। तो आई के साथ अपना की एनर्जी क्या होती है? माई। क्या होगा? माई, विद माई। बड़े भाई क्या होगा? एल्डर ब्रदर, आपको ही बता, लिख दीजिए यहाँ पर, ELDER, एल्डर ब्रदर। और कुछ बच रहा है? हाँ, आज के लिए टुडे आपको लास्ट में लिख देना होगा। कितना ज्यादा आसान है, देखते हैं एक बार। आई देखें, हैव विजिटेड दिस सिटी विद माय एल्डर ब्रदर टुडे। ठीक है ना? सो आई हैव विजिटेड दिस सिटी विद माय एल्डर ब्रदर टुडे। कितना ज्यादा आसान है। अगला देखते हैं। तुमने अभी तक इस देश के विकास में अपना सहयोग नहीं दिया है। कौन नहीं दिया है? तुमने। तुमने क्या होगा? यू। प्लूरल ये भी है, क्या होगा? हैव। यू हैव नहीं दिया है। अब चूंकि नेगेटिव आ ही गया है तो बता देते हैं, हैज के बाद नॉट लगेगा। ठीक ना? सो यू हैव नॉट। देना, देना क्या होता है? गिव, बताइए आपको। सो यू हैव नॉट गिव, थर्ड फॉर्म करना होगा, सिर्फ एन लगा दीजिए। सो यू हैव नॉट गिवन। अब ये भी स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ठीक है ना? गिव क्या गिवन होता है। सो यू हैव नॉट गिवन, तुमने नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? अपना सहयोग, यही बचा ना? तो यू के साथ अपना की एनर्जी क्या होगा? योर, YOUR। सो यू हैव नॉट गिवन योर, सहयोग के लिए कंट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा? कंट्रीब्यूशन, CONTRIBUTION। ओके, कंट्रीब्यूशन, अपना सहयोग। इस देश के विकास में, पहले विकास में लिखना होगा। विकास में क्या होगा? इन द प्रोग्रेस, इन द प्रोग्रेस, P लिखिए, PROGRESS। ओके, इन द प्रोग्रेस, इस देश के, यही बचा ना? इस देश के, ऑफ दिस कंट्री। देखते हैं यहां पर, ऑफ
दिस COUNTRY ऑफ दिस कंट्री। अभी तक यही बच रहा है, सिर्फ लास्ट यही वर्ड है, अभी तक ये सो फार होगा। क्या होगा? सो फार, SOFAR, लास्ट टाइम फुल स्टॉप। ओके, तो इसका फिर से देखते हैं। तुमने अभी तक इस देश के विकास में अपना सहयोग नहीं दिया है। कौन नहीं दिया है? तुमने के लिए यू बहुवचन था इसलिए हैव लगाना, नहीं शब्द होने पर फिर नॉट लगा दिए। यू हैव नॉट गिवन मतलब दिया है। क्या दिया है? योर कंट्रीब्यूशन, अपना सहयोग, इन द प्रोग्रेस ऑफ दिस कंट्री, अभी तक के लिए सो फार लिखना होगा। कितना ज्यादा आसान है। एक एक वर्ड किसके बाद क्या उठाया हूं, कैसे रखा हूं, ये भी तो कब से बता रहा हूं ना। ध्यान देंगे आप तो सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। अगला देखते हैं, लास्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के भलाई के लिए अपना सारा जीवन त्याग दिया है। कौन त्याग दिया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। देखिए इतना बड़ा सब्जेक्ट है आपका। ओके, लिखते कैसे? हमारे देश के प्रधानमंत्री दो तरह से हो सकता है, आवर कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। हम पीछे से ही बनाएंगे इसको। ओके, सबसे पहले प्रधानमंत्री लिखेंगे तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हमारे देश, आवर कंट्री। ओके, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री सब्जेक्ट हो गया। अब देश का प्रधानमंत्री तो एक ही होंगे ना, इसलिए सिमिलर सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? हैज। क्या लगाएंगे? हैज। त्याग दिया है। त्यागना क्या होता है? सैक्रिफाई होता है। ओके ना, सैक्रिफाई SACRIFY होता है। तो हमें चूंकि थर्ड फॉर्म लगाना है तो IED करना होगा हमको, सैक्रिफाइड। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री हैज सैक्रिफाइड, त्याग दिया है। क्या त्याग दिया है? पीछे से ये आइए तो क्या मिलेगा? अपना सारा जीवन, यही मिला ना। तो सबसे पहले अपना सारा जीवन, अपना के अंग्रेजी लिखना होगा। तो ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री के साथ अपना स्पेलिंग हीज होगा, क्योंकि व्यक्ति एक ही है तो हीज। हिज होल लाइफ मतलब अपना सारा जीवन हो गया। चलिए, देश के भलाई के लिए, ओके ना, के लिए, फार के लिए क्या होगा? फार हो जाएगा। उसके बाद भलाई, देखिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। ओके, फिर से देखते हैं एक बार। हमारे देश के प्रधानमंत्री, सबसे पहले द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री हो गया। आपका सब्जेक्ट है, एक वचन था इसलिए हैज लगा हमने। त्याग दिया है, त्याग देने के लिए सैक्रिफाइड होता है। उसके बाद क्या त्याग दिया है? अपना सारा जीवन, हिज होल लाइफ, ये भी हो गया। किसके लिए? हमारे देश के भलाई के लिए। फॉर मींस के लिए होता है, आपने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद भलाई के लिए होता है वेलफेयर, सो फॉर द वेलफेयर देश के ऑफ द कंट्री। ओके, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर भी हुई होंगी। आप ज्यादा ज्यादा टाइम देकर के प्रैक्टिस कीजिए और अपने मन से भी इस तरह से सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।